संविधान तो संविधान है, और ना माने तब भी संविधान है, क्या करे। ना माने मतलब क्या है? ना माने मतलब जैसे पेरियार, आप नहीं मानते हो? अब क्या करे, भारत में है तो है, संविधान है, जबरदस्ती है। इस संविधान की शपथ लेकर चेतन सिंह हमारे 3 मुसलमानों को गोली मार देता है। वो संविधान ही मनुस्मृति है। और बोलो, संविधान मतलब जेल के अंदर, साबरमती जेल के अंदर उससे सलमान खान का मर्डर करा रहा है, कभी राहुल गांधी पर अटैक करवा रहा था, कभी इसके ऊपर, कभी पप्पू यादव के ऊपर। नहीं, जमीयतुल उलमा जिस तरह से आरएसएस बीजेपी के हाथ में खेल रही है, कौम का नुकसान हो रहा है ना, कौम की क़यादत को ख़त्म करना चाहती है। कह सकते कि मुसलमान राजनीति न करे, मुसलमान वोट नहीं देगा, मुसलमान में नेता नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? हम तो कहते हैं मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, जिस तरह SC/ST का है, जिस तरह SC/ST का। वैसे मोदी जी आस्था, श्रद्धा, भावना एक साथ आहत हो जाती है। क्या चक्कर है यार? नहीं, उन गाँव को माता कह रहे हैं, धरती को माता कह रहे हैं, वो सनातन संस्कृति के फॉलोवर हैं, तो फिर आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जमीयतुल उलमाए हिंद, जिसके सदर मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी, ये 2 शख्सियात हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए। इससे पहले उन्होंने रामलीला मैदान में भी किया था, तो और उसमें बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ था। ये असल में सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है। सरकार जब घिर जाती है तो ऐसे लोगों को इनका पैसा दबा के और इनसे ऊल जलूल बकवास करवाती है। मसलन ये कहने लगे कि राम जो है इमाम हिंद है, पता नहीं कौन से राम की इमामत में ये नमाज अदा कर रहे हैं, इक्तिदा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। दूसरा कहते हैं मनु और आदम एक हैं। मनु जिसके पुस्तक को खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जला दिया था, या जलाने के लिए कहा था, जला दिया था, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव की बातें थी और तमाम किस्म की ये थी। उसके बाद वो कहते ओम और अल्लाह एक है, जबकि दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस किस्म की जो ये ऊल जलूल बातें और फालतू बातें, ये जो बकवास कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि मुसलमानों को सियासत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ वोट बैंक बन के रहना चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से तमाम मुसलमानाने हिंद जो है, मतलब भारत के तमाम मुसलमान इनसे नाराज़ हैं। कुछ तो इनके देवबंद भी गए थे, इनको घेरा भी था, इन पर सख्ती भी की थी। बहरहाल ये इस वक्त कह सकते हैं सत्ता के हाथ में या RSS के हाथ में खेल रहे हैं, चूँकि इनका पैसा फंसा हुआ है इनका, इस वजह से ये हो रहा है। ये मैं जहाँ तक समझता हूँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? चूँकि ये तो कह रहे हैं कि मुसलमानों की आवाज़ बनकर सामने आ। अरे कौन सी आवाज़ बन के आया? आप तो कह रहे हो कि CA NRC करवाओ, आइन को बचाने की बात करें। आप कह रहे हैं ना आइन बचाने के लिए कर रहे हैं। कौन सी आइन बचा रहे हैं? जब CA NRC लेके आए हो, CA NRC में हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का डायरेक्ट उल्लंघन है, सीधा उल्लंघन हो रहा है। जब संविधान को ही आपने ख़त्म कर दिया, संविधान को ताक में रख दिया, तो वो कौन सा ऐसा आर्टिकल हो गया, कौन सा ऐसा एक्ट बन गया, उसको कानून बना के लिया है आप? ये तो कह रहे हैं कि हाँ, जो अल्पसंख्यक है उस पर जुल्म हो रहा है, इसलिए हम ला रहे हैं यहाँ पर। कौन से अल्पसंख्यक? तो खुद यहाँ मुसलमान है, उन पर जुल्म हो रहा है। ब्राह्मण यहाँ सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, उस पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, सब जगह कब्जा करके बैठा हुआ है। जो जुडिशरी में बैठा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है, हर जगह ब्राह्मण बैठे हुए देवता हैं, वो बैठे हुए। एक बात बताइए, जब देश के अंदर अलग राज्यों में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलता है तो ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं? नहीं, क्यों आवाज़ उठाएंगे? इनका जो पैसा फंस गया है, इसका पैसा सरकार के पास फंस गया है। FRCA के तहत जो उनका पैसा फॉरेन से आ रहा है, सब फंस के है। इसको फंसने के डर से ये सारा काम कर रहे हैं। कौन सा पैसा है तब से? और ये बहुत सारे, क्योंकि उनको फंडिंग मिलती रहती है, क्योंकि ये यहाँ कहते हैं कि हम मुसलमानों में ये फलाही काम करेंगे, तालीमी का काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम किस्म के नाम से उड़ा रहे हैं। पैसा फंस गया, पैसा इनका फंसा हुआ है। सरकार के पास पैसा है, सत्ता में बहुत ताकत होती है, किसी के भी पैसे को ब्लॉक कर देगी, किसी से कुछ भी करवा लेगी। सत्ता है भाई, जैसे लॉरेंस बिश्नोई से अभी करवा रही है, हम देख रहे हैं। भी वो आज अच्छा खासा आदमी बैठा हुआ है जेल के अंदर, साबरमती जेल के अंदर, उससे सलमान खान का मर्डर करा रहा है, कभी राहुल गांधी पर अटैक करवा रहा था, कभी इसके ऊपर, कभी पप्पू यादव के ऊपर, ये सब है। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आया? तो कुछ नहीं, जो साफ है सब, ये दिख रहा है भैया, साफ दिख रहा है। करवा कौन रहा है ये? नहीं कर, वो क्यों करवाएंगे? करने वालों पर सवाल है ना, तुम कर क्यों रहे हो? सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई से करवा रहा है, कौन करवा रहा है? सरकार करा रही है, सत्ता करा रही है, खुद अमित शाह के अंडर में है वो। ये पूरा शक जाहिर हो चुका। आपकी मीडिया रिपोर्ट है यार। आप मीडिया वाले कर क्या रहे हो यार? अडानी का 30,000 करोड़ का ड्रग्स है, ये आपको मालूम नहीं है? उसके पोर्ट में, गुजरात के पोर्ट में अडानी का 30,000 करोड़ का ड्रग्स आता है, फिर भी आपको नहीं पता। आप लोगों को तो बस अडानी का पैसा मिल जाए ना, वो ही खा लो।
ये देखिए मोदी अमित शाह करा रहे हैं, लॉरेंस को मोहरा बना रहे हैं, आपके पास है कोई सबूत? नहीं सबूत तो हमारे पास 15 लाख का भी कोई नहीं है ना, हमारे पास सबूत है। मोदी जी ने 15 लाख मेरे का दिया था, सबूत है मेरे पास मोदी जी का। मेरे पास ये सबूत है कि 30,000 करोड़ का ड्रग्स जो है मिल गया। हाथ जोड़ने लगोगे फिर? क्यों हाथ जोड़ेंगे भाई? हम भी हाथ जोड़ रहे हैं। नहीं, हम क्या सावरकर के वंशज हैं जो 6 बार माफी मांग लिए थे? हम क्या सावरकर के वंशज हैं? हमको सावरकर का वंशज समझ रखा है क्या? विनायक दामोदर सावरकर 6 बार अंग्रेजों से माफी मांग रहे हैं बैठ के। हाँ अच्छा एक बात बताइए, हाँ, कि आपने बोला हाँ कि पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। ना जी, पप्पू यादव को दी थी, राहुल गांधी को दी थी, अखिलेश यादव को दी थी, बहुत जगह उसको दे दी। उनके जो आलोचक है, हाँ उनका कहना है कि देखो इसमें सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया है, और इसके बाद जैसे उसने ये आलोचक तो कुछ भी देखिए, विरोधी कुछ भी कहे। पप्पू यादव जो है एक सांसद है, अगर उन्होंने सिक्योरिटी की मांग किया है तो उनको देना चाहिए। उसके बाद मिल भी गई सिक्योरिटी। हाँ तो मिल गई तो मिल गई, हो गई खत्म। तो इसमें और बात बढ़ाने की क्या बात है? इसमें बात बढ़ाने की क्या बात है? अभी देखिए वायनाड से, हाँ सबका कहना है कि देखो उनका इतिहास तो पहले से ही खतरनाक है, उनको किस बात का डर लगने लगा? नहीं, अभी देखिए ये क्या है, भाजपा जब से आई है मैं देख रहा हूँ अपने विरोधियों को, जो भी नेता विरोध में खड़ा होता है या जो भी विरोधी पक्ष का है, विपक्ष का है, उसके पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ जाती है। ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। अभी वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं, कह रहे भाई उनके पति का जायदाद बताओ, ये इलीगल है, वो इलीगल है। क्या है यार ये? है तो है तो बोले जबरदस्ती ना, जबरदस्ती। अमित शाह का बेटा 50,000 से 1600 करोड़ का मालिक बन गया, BCCI का चेयरमैन बन गया, फलाना ठिकाना कुछ भी बन के बैठा है एक आदमी, कुछ भी। तुम्हारा परिवारवाद चल रहा है, कोई बात नहीं। उसके बेटे से क्यों दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया, वो तो महान है। ईश्वर जहाँ का इनकाउंटर कराने वाले, तड़ी पार, वो तो महान है, बहुत कुछ है, महान है। आप लोग को डर नहीं लगता क्या उससे? किस बात का डर लगेगा? मंत्री हैं, स्वास्थ्य है उनका। अब बिल्कुल बहुत यशस्वी हैं, बहुत महान आदमी है। 42 करोड़ ये जो उनका डायलॉग सब है हम सुने हैं ना, ये सब सुने, बहुत महान आदमी है। छोड़िए जाने। अरशद मदनी से क्या दिक्कत आप लोग को? अरशद मदनी से दिक्कत नहीं। अरशद मदनी और महमूद मदनी, जमीयतुल उलमा जिस तरह से RSS बीजेपी के हाथ में खेल रही है, कौम का नुकसान हो रहा है ना, कौम की क़यादत को ख़त्म करना चाहती है, और उसके बाद कौम के नाम को बेच कर जो है ना गरीबों यतीमों का जो पैसा खा रहे हैं, जनता का पैसा ही खा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये की जो गाड़ी वाड़ी में घूम रहे हैं, है ना। तो उनके साथ है ना, कोई कौम उनके साथ नहीं है। कल आप देख लेंगे तमाशा, लोग उनसे सवाल करने आ रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान राजनीति ना करे, मुसलमान वोट नहीं देगा, मुसलमान में नेता नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा भाई? हम तो कहते हैं मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, जिस तरह SC/ST का है, जिस तरह SC/ST का वैसे मुसलमानों को मिलना चाहिए। SC/ST को 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। जो बाबा साहब को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिला था, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। हर जगह न्यायपालिका, विधायिका, हर जगह उनको मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या बारी उसके हिसाब से होना चाहिए। एक ही कम्युनिटी के लोग जॉइंट इलेक्टोरेट ही भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक चीज़ है। तो आप कह रहे हैं कि जमाते इस्लामिया जो हिंद है तो बीजेपी के लिए काम कर रही है? बिल्कुल, बीजेपी के लिए क्या, मतलब इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है वो। आप कह रही है, आप आज संवैधानिक बात कर रहे हैं, कहते हैं मुसलमान राजनीति नहीं कर सकता, यानी वोट नहीं देगा मुसलमान। राजनीति करने का मतलब वोट देना होता है। हम वोट देना ना दें, और ये हम वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं क्या हमसे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अरे वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे भाई जमीयतुल उलमा कहाँ कहती है सबका साथ सबका? मोदी की बात करो ना। मोदी जी तो महान है, शक्तिमान है, गंगा जमुना पता नहीं किन किन के वो बेटे हैं। उनकी माँ कितनी है मुझे भी समझ में नहीं आया अभी तक। गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ, गाय मेरी माँ। आस्था है। अरे यार जब से आए मोदी जी, आस्था श्रद्धा भावना एक साथ आहत हो जाती है। क्या चक्कर है यार? नहीं, उनकी आस्था से आपको क्या दिक्कत? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी महान है, शक्तिमान है, पाकिस्तान में बिरयानी खा के आने वाले हैं। आपको क्यों दर्द हो रहा है? मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। मोदी जी महान है, शक्तिमान है। मेरा व्यक्तिगत है कि मैं पत्थर को पूजूं, पहाड़ को पूजूं। कोई बात, आप तो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा भी कर देते हैं। मैं किसी को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू। अगर मोदी जी गौ को माता कह रहे हैं, तो धरती को माता कह रहे हैं, वो सनातन संस्कृति के फॉलोवर हैं, तो फिर आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं आपको पहले बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी है, सनातन अंतो सनातनो बुद्ध है।
बुद्धिस्ट बुद्ध विचार जा रहा है। शायद इसीलिए मोदी जी जो है बाहर जब जाते हैं कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं बुद्ध, भारत ही बुद्ध है, बुद्ध ही भारत है। तो बुद्ध की बात करें तो आपको क्या दिक्कत है? मैं तो बुद्ध का अनुयायी हूँ, मैं तो पहले बुद्धिस्ट ही तो था, मैं आज भी बुद्धिस्ट हूँ। जो बुद्धि और तर्क से बात करे वही बुद्धिस्ट है। बोलते हैं इस्लाम का अनुयायी है। नहीं इस्लाम, अरे इस्लाम बुद्ध सब विचारधारा है। मैंने क्या कहा? बुद्धि सनातन अंतन सनातन, वो जो वेद का सनातन से कोई लेना देना नहीं है, मनुस्मृति का सनातन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे कहने से नहीं है। नहीं मेरा नहीं, ये बुद्ध का कहना है, अम्बेडकर का कहना। बुद्ध है इस धम्मा में अम्बेडकर ने कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर, महान अम्बेडकर ने कहा। आप क्या मानते हैं? मैं तो कह, जो बाबा साहब ने कहा सही कहा है, एग्री। आप क्या कहते हैं? आप संविधान को मानते हैं? हाँ नहीं, देखो आस्था हर व्यक्ति का अपना पर्सनल विषय होता है। हाँ कोई पत्थर में भगवान देखता है, कोई जल में भगवान देखता है, कोई पेड़ में भगवान देखता है, कोई इंसानों में भगवान देखता है। वो व्यक्तिगत आस्था अपना विषय होता है। अगर मैं पत्थर में भगवान देख रहा हूँ या मैं नहीं देख रहा हूँ, या मैं किसी को मान रहा हूँ या नहीं मान रहा हूँ, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। हमने भारत में 1192 संस्कृति का नाम लेते ही, हिंदुत्व का नाम लेते ही क्यों पेट में दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा। हमने तो कहा ना, ये बुद्ध दर्द हो रहा है। हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। हमने तो 634 साल तक, मानने वाले हो? हम 634 साल तक 1192 से लेकर 1857 तक इस देश पर एक छत्र राज किए। किसने? मुसलमानों ने। 1192 से लेकर 1857 तक दिल्ली की तख्त पर हमने बैठकर अखंड भारत पर, तथाकथित जो आपका अखंड भारत कर लिया ना, कर लिया। तो उसमें भी कभी हमने किसी को गाय का मूत्र पंचगौ खाने पीने से नहीं रोका। इस्लाम में तो ऊँट का मूत्र पीते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पागल पीता होगा। हम तो वेद में मनुस्मृति में और दूसरे ग्रंथों में पंचगौ और जो सारे मूत्र गाय का वो सब जब दिखा सकते हैं। आप हमको कुरान हदीस में दिखा दीजिए। साहित्य पे सवाल मत उठाइए, साहित्य को पहले पढ़ना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल है, वो हमने पढ़ा है, हम इसलिए कह रहे हैं। हमने 4 वेद मनुस्मृति, नहीं चारों वेद मनुस्मृति और उसके बाद रामायण महाभारत तमामों का अध्ययन किया। उसके बाद हम कह रहे हैं, और उसके बाद हम खुद नहीं कह रहे, उन्हीं की वाणी कह रहे हो। तथागत नहीं, वो गलत है सही है, ये तो अम्बेडकर से पूछना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर बताएंगे, ज्योतिबा फुले बताएंगे, राहुल संस्कृतियान बनाएंगे। संविधान तो संविधान है, ना माने तब भी संविधान है। क्या कह रहे? ना माने मतलब क्या है? ना माने मतलब जैसे पेरियार, आप नहीं मानते हो? अब क्या करें, भारत में है तो है, संविधान है, जबरदस्ती वाली बात। लेकिन संविधान को नहीं मानते। अब देखिए पेरियार ने जबरदस्ती मान रहे हैं। नहीं, पेरियार ने 26 नवंबर 1957 को संविधान को जला दिया। उनकी समझ में नहीं आया। क्यों पर्सनल मैटर है भाई? पेरियार एक महान हस्ती है भाई। तो आपने अभी बोला कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हम अनुयायी हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं बोला अनुयायी हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो बात सही कहते हैं, अच्छी बात है। मैं एक्सेप्ट किया था क्या धर्म को। हाँ, तो आप बोले उनके नहीं, बहुत बुद्ध एक विचारधारा है। पेरियार ने जो जलाए संविधान, उसका सही मानते हैं? अब ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। सही मानते हैं? नहीं, अजीब बात है, हम उसको जांच करेंगे ना। अभी जांच करेंगे क्यों जलाया था, ये एक विषय है। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, क्यों जलाई थी, तो हम इसकी भी जांच करेंगे। हर चीज़ की जांच होनी चाहिए। संविधान के पक्ष में है कि नहीं? मैं अब देखना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान की शपथ है ना, इसलिए कि संविधान की शपथ लेकर चेतन सिंह हमारे 3 मुसलमानों को गोली मार देता है। चेतन सिंह CRPF का जवान संविधान का शपथ लेके बना था ना, वो मुसलमान को गोली मारता है। संविधान की शपथ लेकर यहाँ पर इनकाउंटर करते हैं। नहीं, सब कार्रवाई हो गई। कैसे कार्रवाई हो गई? 1 मिनट, उसमें कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ किसी पर। अभी नहीं, चेतन सिंह के और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जिसने गोपाल तिवारी को गोली मारी थी उसका तुमने इनकाउंटर कर दिया, लेकिन जो अशरफ अतीक को मारने वाले अभी तक तुमने उनको रखा हुआ, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्राह्मण है ना। अरे भाई, अभी तो देख रहे हो, संविधान दिख रहे हैं ना हम। संविधान के होते हुए CA NRC आता है। सुनो, लेट मी, हाँ तो बस वही तो आपने किया ना, संविधान था हो गया। हम नहीं, अरे यार ऐसा नहीं होता ना, ये डबल स्टैंडर्ड मत खेलो। नहीं भाई, थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र में, थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र तो दिख रहा है ना, वो संविधान ही मनुस्मृति है। और बोलो,
संविधान मतलब आप तो संविधान को नहीं मानते हैं। अरे यार नहीं मानते, वो मानना ना मानना क्या होता है? ना मानना, अरे एक मिनट, मानना ना मानना, जो चीज़ जानेंगे तो मानेंगे। नहीं, शरीयत मानते हो कि संविधान मानते हो? शरीयत तो हम मानते ही हैं। संविधान मानते हो कि नहीं? संविधान अब जानेंगे तो मानेंगे। अब जानने जा रहे हैं तो देख रहे हैं मर रहा है। इनका इस्लाम खुल के सामने आ गया। हाँ ये मतलब ये सच्चाई सामने आ गई, ये चाहते सच्चाई सामने आ गई। हाँ बिल्कुल, वो लगी हुई तो